हे दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपने चैनल टीच क्लब इंडिया क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11th का चैप्टर 4 चाइल्डहुड जो है पोएट्री का चैप्टर 4 जो है चाइल्डहुड, जिसका नाम है चाइल्डहुड। ओके, इसका मैं एमसीक्यू के साथ साथ पहले बेस्ट एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ हिंदी में, ताकि अगर आप इस चैप्टर को अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको समझ सके और समझने के बाद इसका जितना भी एमसीक्यू होगा इस चैप्टर से आप उसको एक ही बार में देखने के साथ ही उसको बता सके। ओके, देखिए इसका पहले पोएट कौन है तो मार्कस नाइटिन जो है, मार्कस नाइटिन जो है इसका पोएट है, ये इसका राइटर नहीं होंगे, पोएट। ओके, देखिए मेन पॉइंट क्या है, सबसे पहले समझिए मेन पॉइंट को। जब आप इसको मेन पॉइंट को समझ जाएंगे तो स्टोरी ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आ जाएगा दोहा तो आप इसका जितना भी एमसीक्यू होगा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पहला पॉइंट, द पोएट सीम्स टू बी ऑब्सेस्ड विद द पोएट क्वेश्चन व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो एंड वे डिड माई चाइल्डहुड गो। पोएट के जो होते हैं वो पूछते हैं अपने आप से, चाइल्डहुड के बेसिस पर ये कहानी है पोएट पोएम जो है, तो उसमें ऑथर पूछते हैं, पोएट पूछते हैं कि मेरा बचपना कहाँ गया। फिर पूछते हैं कि मेरा बचपन कब चले गए। यहाँ पर देखिए वेन है और वेयर है, मतलब कब चले गए और कहाँ चले गए। ओके, दूसरा का पॉइंट देखिए, वेन ही कम्प्लीटेड 11 ईयर्स ही ग्रेव रेशनल ही कुड थिंक इंडिपेंडेंटली विदाउट बिगिन इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी वन। कह रहे हैं कि मैं 11 वर्षों में ही पता कर लिया कि मेरा बचपना कहाँ गया। क्या मैं 11 वर्षों से जान रहा हूँ कि जब मैं मेरा थिंकिंग अपना इंडिपेंडेंट हो गया, मैं अपने खुद के विचार लाने लगा, तब से मेरा बचपना खो गया। ही रियलाइज डेट हेल एंड हेवन आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट एंड डोंट एग्जिस्ट एनीवेयर बट ओनली इन द माइंड। और वो कह रहे हैं कि ये क्या है, हेल एंड हेवन। हेल हेवन क्या होता है कि स्वर्ग और नरक ना, तो स्वर्ग और नरक के बीच कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमारा बचपना खो गया, इस तरह के माइंड आते हैं, में विचार आते हैं पोएट के बीच माइंड में। ओके, द पोएट से और adulthood brings maturity as well as hypocrisy। हिपोक्रेसी, ये सब सारी बातें जो हम उनके विचारों में आते हैं मेच्योरिटी के लिए, तो किस तरह से आते हैं। अब देखिए इसका जो मेन पॉइंट जो था इतना खत्म हो गया। अब इसका मैं डायरेक्टली में एमसीक्यू पर चलता है। एमसीक्यू ज़्यादा नहीं है, बस इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड। इसका पोएम का पोएट कौन है तो मार्कस नाइटिन होगा ना, सॉरी फॉर दिस गाइज, मार्कस नाइटिन। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बी देखिए, सेकंड है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन। हिडन का ऑपोजिट क्या होगा तो ओपन। हिडन मतलब छिपाया हुआ और ओपन मतलब खुला हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क टू हिमसेल्फ। और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो और जो पोएट जो होते हैं अपने से क्वेश्चन पूछते हैं। वेन डिड माई चाइल्डहुड गो और वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट। और चाइल्डहुड अबाउट के बारे में पोएम लिखा गया है तो क्या, पोएट लॉस्ट चाइल्डहुड। एक पोएट अपना बचपना कैसे खो दिए, किस तरह से अपना बचपना गवा दिए, उसके बारे में लिखा गया। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज्ड। सीज्ड मीन्स क्या होता है, हो गया ना, तो कम टू एन एंड मतलब जो समाप्त हो जाता है उसको बोलते हैं हो गया, सीज्ड बोलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज डेट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। मतलब पोएट को कब एहसास होता है कि मेरा बचपना खो गया, ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। ओके, तो आफ्टर 11 ईयर्स ना, 11 ईयर्स का जिक्र किया गया था, तो 11 ईयर्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, सेवन नंबर क्वेश्चन ध्यान सुनिए, द फेस ऑफ एन इन्फिनेट सिम्बोलिस। इन्फिनेट सिम्बोलिस, इन्फिनेट मतलब शिशु और सिम्बोली मतलब पहचान हो जाता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा,
इनोसेंस। इनोसेंस मतलब होता है मासूमियत। क्या होता है? मासूमियत। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट कुड बी द पोएट नॉट फाइंड इन द जियोग्राफी बुक। मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है कि वो जो पोएट जो है अपना जियोग्राफी बुक में नहीं ढूंढ पाया। तो कौन सा चीज़ नहीं ढूंढ पाया? तो हेल एंड हेवन। हेल एंड हेवन मतलब स्वर्ग और नर्क के बीच का नहीं ढूंढ पाया। कहाँ पर? तो जियोग्राफी बुक में। जियोग्राफी मतलब भूगोल का बुक में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट एसोसिएट एडल्टहुड विथ। मेच्योरिटी मेच्योर थिंकिंग मतलब कि अपना एडल्ट थिंक जो है एडल्ट टाइम में उन लोग क्या आ गया था कि अपना खुद का थिंकिंग आने लगा था, तो उसमें क्या हो गया, तो मेच्योर हो गए थे। ओके, वाई आर द एडल्ट नॉट वाट दे सीम टू बी। दे टॉक टू प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो। ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन। पोएट जो है हेल एंड हेवन के बीच क्या अबाउट कैसे जानते हैं? ओके, दे कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक। और वो कहाँ पर नहीं जानते थे कि जियोग्राफी बुक में से जिक्र नहीं है कि। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एडल्ट सीम टू एक्ट मोस्टली आउट ऑफ जेलेसी। जेलेसी इज देयर राइट आंसर होगा जेलेसी, क्योंकि एडल्ट सीम्स टू एक्ट मोस्टली आउट ऑफ जेलेसी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, what type of rhyme schemes is used in the poem childhood। तो इसका क्या होगा कि ये देखिए, इस क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था इस समय, ये राइमिंग है तो क्योंकि बुक से ही पूछेगा बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि राइमिंग वर्ड वन रन, इस तरह से राइमिंग होगा तो इसमें पोएम आपको दिया रहेगा तभी पूछेगा। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, व्हाट डिड द पोएट conclude about his lost childhood at the end of the poem। 14 नंबर का, इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, कुछ जगह जो हो भूल गया थे। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स। वाज इट इज वेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइंड। देखिए 15 नंबर क्या है, अलिट्रेशन, स्माइल, मेटाफोर, प्रश्निफिकेशन। इसका राइट आंसर होगा अलिट्रेशन इज राइट आंसर। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ। वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ। तो इसका राइट आंसर होगा इन एन इन्फिनेट फेस इज योर राइट आंसर। इन्फेंट मतलब शिशु का बच्चा, शिशु जो होता है उसका फेस जो होता है किस तरह से होता है, आप इसको इमेजिन करिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडल्ट एंड अ चाइल्ड। मतलब किस तरह से एडल्ट व्यक्ति जो खुद का थिंकिंग हो और एक बच्चा का थिंकिंग का उसमें किस तरह का डिफरेंस बिटवीन होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, एन एडल्ट कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी वाइल द चाइल्ड कैन नॉट बी। मतलब कि एडल्ट व्यक्ति जो होता है वो सही गलत के बीच का डिफरेंस समझता है। ओके, और बच्चा जो होता है वो नहीं समझता है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू एडल्ट्स टॉक टू प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट लविंगली। बिकॉज दे आर हिपोक्रेसीज। ऑप्शन नंबर ए जी योर राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन। हेल एंड हेवन के बीच का फाइंड आउट कौन करता है? पोएट करते हैं। तो पोएट क्या करते हैं उसमें? ओके, तो देखिए, दे वर इन स्काई, वो मतलब पहले जानते थे कि हेल एंड हेवन स्वर्ग में होता है, स्वर्ग नरक। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग एन एडल्ट। मतलब किस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एडल्ट में थिंकिंग जो होता है किस तरह से होता है। देखिए, दे हैव देयर ओन थॉट्स। क्या होता है कि जब एडल्ट हो जाते हैं आप, तो चाहे हम चाहे कोई व्यक्ति, तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली नए नए थॉट आते हैं, नए नए विचार आते हैं, या अच्छा आएगा या तो बुरा आएगा, इस तरह के विचार आते रहते हैं। अगर ये देखिए वीडियो समाप्त हो चुका है, तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें यार,
ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।